Hello everyone, welcome back to Ghost of Revision. This video is regarding an important announcement. अगर आप JKSSB के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो यू आर एट राइट प्लेस। ये वीडियो आप ही के लिए है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, JKSSB ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की 600 प्लस पोस्ट एडवर्टाइज करी हैं। नाउ बहुत सारे बच्चे सिलेबस को लेके या कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, अभी करें या वेट करें नए सिलेबस के आने का, इन सारे क्वेश्चंस को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे। और जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में भी सोचा होगा, दे वुड बी कंफ्यूज्ड अबाउट कंसिस्टेंसी कि कैसे कंसिस्टेंट रहें। इन्हीं सब गैप्स को फिल करने के लिए गोस्ट ऑफ रिविजन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए एक कोर्स ले आया है। अब इस कोर्स का पर्पस ये होगा कि ऑल सब्जेक्ट्स जो हैं वो बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाए जाएंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो। इस कोर्स का पर्पस एग्जाम ओरिएंटेड MCQ सॉल्विंग की तरफ होगा, जहां पर आप अपना नॉलेज अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। ये कोर्स ऐसे क्रिएट किया गया है, चाहे आप बिगिनर हो या आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में हो, आप दोनों ही इसको इजीली फॉलो कर सकते हो और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द कोर्स, लेट मी गिव यू ओवरव्यू ऑफ सिलेबस। वैसे तो अभी सिलेबस आया नहीं है, बट हम पुराने सिलेबस को थोड़ा सा देख सकते हैं ताकि हमें आइडिया आ जाए कि ये एग्ज़ाम हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। पहले तो इस सिलेबस में टोटल 8 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT, जो कि 30 मार्क्स का है, जिसमें आपको जो भी ज्योग्राफी है वो देखनी पड़ेगी, इंडिया की भी और JNK की भी। ठीक है, उसके अलावा आपको JNK की इकोनॉमी देखनी पड़ेगी, हिस्ट्री देखनी पड़ेगी और वेदर पैटर्न्स देखने पड़ेंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर हम जनरली इंडिया का नॉलेज लेंगे, बट मोर फोकस हमारा JNK पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी तो बैकबोन है इस सिलेबस का, जैसे कि अकाउंट्स का पेपर है तो अकाउंटेंसी होना तो बनता है। ठीक है, अकाउंटेंसी के क्वेश्चन माइंड इट ईजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं और डिफ़िकल्ट भी आते हैं। सो इसको हमें बिल्कुल बिगनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ना है। ठीक है, मूविंग ऑन, हमारा तीसरा सेक्शन है इंग्लिश। अब इंग्लिश का जो सेक्शन है, रीसेंट पेपर्स में देखा गया है कि इंग्लिश का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो एग्ज़ाम्स में बढ़ता जा रहा है। सो जो लोग पहले इंग्लिश को इतना सीरियसली नहीं लेते थे या एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले पढ़ के जाते थे, उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आने वाली है, इसलिए इंग्लिश को भी पूरा प्रॉपर टाइम देने की ज़रूरत है। ये इंग्लिश थ्योरेटिकल तो है नहीं, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट होता है, इसलिए काफ़ी सारे प्रैक्टिस शीट्स करने की या MCQs करने की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है स्टैटिस्टिक्स। इसमें कुछ पोर्शन थ्योरेटिकल है, जैसे कि प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, मेथड्स, टेबुलेशन, लेकिन कुछ जो पोर्शन है वो प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, एट्रीब्यूट, इंडेक्स नंबर्स और जैसे कि यहाँ पर मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी, क्रूड फर्टिलिटी रेट, इनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो न्यूमेरिकल टाइप्स भी आते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई होता है। सो इसको हमें काफ़ी ध्यान से करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर मैथमेटिक्स। क्वेश्चन अगेन इजी से मॉडरेट आते हैं, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल पर भी चले जाता है। नेक्स्ट ऑन इज़ और जनरल इकोनॉमिक्स, 10 मार्क्स का ये भी है। इसके क्वेश्चन मैं तो बोलूँगी कि जो लास्ट पेपर था उसमें इजी टू मॉडरेट ही आए थे, डिफ़िकल्ट वाला कोई क्वेश्चन एज सच नहीं था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, रिवाइज किया है, तो ये वाला पोर्शन हो जाता। नेक्स्ट ऑन इज जनरल साइंस, ये भी 10 मार्क्स का है। अब बहुत सारे एंड द लास्ट वन जो कि 8 सेक्शन है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ये भी 10 मार्क्स का है। ठीक है, अब बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो बाकी एग्जाम्स के साथ भी ओवरलैप करते हैं, जैसे कि आपका जीके का सेक्शन आ गया,
ये भी ओवरलैप करता है बाकी एग्जाम्स के साथ। जनरल इंग्लिश आ गया, इकॉनमी भी कभी कभी होता है, ठीक है, साइंस हो गया, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स हो गया, ये बाकी जैसे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया, यहाँ भी एनटी का एग्ज़ाम आएगा, यहाँ आप एसआई का एग्ज़ाम देते हो, उन एग्ज़ाम्स में भी ये वाले सेक्शंस काफ़ी ओवरलैप करते हैं। अब बच्चों का क्वेश्चन जो एक और है जो सबको कंफ्यूज कर रहा है, व्हेन टू बिगिन प्रिपरेशन। देखो मैं तो बोलूँगी कि अगर आप फ्रेशर हो या पहले से प्रिपरेशन में हो, स्टिल स्टार्ट प्रिपेयरिंग एज सून एज पॉसिबल। अब मैं बताती हूँ क्यों। पहला रीजन जो है इसका वो है सिलेबस। आपने देख ही लिया होगा 8 सेक्शंस, ठीक है, जिसमें कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कंप्लीटली थ्योरेटिक हैं, जैसे कि जीके हो गया, ठीक है, कुछ पोर्शन कंप्यूटर का हो गया, कुछ पोर्शन इकोनॉमी का हो गया, जो कि कंप्लीटली थ्योरेटिक है, ठीक है, इसको भी याद करने और रखने में बहुत टाइम लगता है। और कुछ पोर्शन ऐसा है जो बिल्कुल अप्लाइड है, जैसे मैथ हो गया, स्टैटिस्टिक्स का कुछ पोर्शन हो गया, अकाउंट्स का कुछ पोर्शन हो गया, ये वाला। अब सिलेबस ऐसा तो नहीं है कि आप 1-2 महीने में प्रिपेयर कर सकते हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। अनदर रीज़न मेरा ये कहने का इसलिए है बिकॉज ये एग्ज़ाम इससे पहले 2 शक्लों में हो चुका है। एक बार एज पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और दूसरी बार एज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। अब दोनों का जो सिलेबस था, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो लास्ट टाइम हुआ उसका सिलेबस तो अभी हमने देखा, बट जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट था उसके और इसके सिलेबस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, 75% सेम ही था। सो आप सोचो कि आप उन बच्चों के साथ भी compete कर रहे हो जो या तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में एक बार बैठ चुके हैं या तो इन दोनों ही एग्जाम्स को दे चुके हैं। सो 75% सिलेबस उन्होंने गो थ्रू किया है, उनके कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मार्जिन से रह गए हैं। सो अगर आप बिगिनर हो, आपको तो एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करना चाहिए। उसके अलावा हमें ऐसा लगता है कि अभी तो सिर्फ नोटिफिकेशन आई है, अभी नया सिलेबस नहीं आया है, अभी ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होता है। आप देखो कंपटीशन कितना ज़्यादा है, आपको किन किन लोगों के साथ बैठ के एग्ज़ाम देना है। मैंने कहा ना, ऑलरेडी जो 2 बार बैठ चुके हैं एग्ज़ाम में, तो उनके साथ आपको compete करना है, तो आपको तो जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे एक क्वेश्चन पे कि वाई गोस्ट ऑफ रिविजन। जैसे कि मैं पहले भी बहुत बार वीडियोस में बता चुकी हूँ कि यहाँ पर आपको रिविजन सपोर्ट मिलेगा। रिविजन सपोर्ट क्या होता है? यूजुअली जो जहाँ से भी हम पढ़ते हैं, हम एक बार में तो पढ़ लेते हैं, बट मेन प्रॉब्लम कंसिस्टेंट रहने की आती है रिविजन सपोर्ट। हम आपको सिलेबस हमें हर कोई सब्जेक्ट जो भी टॉपिक वाइज हम पढ़ाएंगे, पहले तो टॉपिक वाइज लेक्चर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट ऐसे एक्सप्लेन किया जाएगा जैसे कि अगर कोई बिगनर है, बैकग्राउंड नहीं है उसका, मोस्टली अभी कहा जाता है कि अकाउंट्स में कॉमर्स वाले बच्चों का एज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ से गोस्ट ऑफ रिविजन से पढ़ते हैं तो ऐसी एक्सप्लेनेशंस और एग्जांपल्स होंगी, इतनी लेम भाषा में ही मैं बोलूँगी, इतनी इजी और अंडरस्टैंडेबल एग्जांपल्स होंगी कि आपको कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला PYQ अप्रोच ये होती है, कभी कभी हमारी शिकायत ये भी रहती है कि हमने जो पढ़ा वैसा पेपर में कुछ भी आया नहीं, क्योंकि हम एग्जाम के ओरिएंटेड नहीं पढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसा होगा, जो आपकी पढ़ाई होगी वो PYQ अप्रोच पे होगी। आपके जो नोट्स होंगे या आपकी जो पढ़ाई जो आपने पढ़ी होगी वो आपके एग्जाम से रेजोनेट करनी चाहिए, ठीक है। और मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। सो नेक्स्ट थिंग इज जो हमें एड्रेस करनी है कि हमारा जो कोर्स होगा उसमें सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट पढ़ाया जाएगा, कौन सा सेक्शन पढ़ाया जाएगा। सो वी विल बिगिन विद स्टैटिस्टिक्स। अब इसका रीज़न ये है कि पिछली 2 बार सिलेबस चेंज हुआ है, जैसे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस डिफरेंट था, जो भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे। स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। ये एक थोड़ा थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना ज़्यादा इजी है। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे
थोड़ा सा रिदम आपका बन जाएगा, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी मोटिवेशन बढ़ेगी, तो आप इस कोर्स को एंजॉय कर पाओगे और कंसिस्टेंट रह पाओगे। बाकी लास्ट पे मैं एक ही बात आपको बोलूँगी कि ये हमेशा याद रखना, सक्सेस हमेशा उन्हीं के पास जाती है जो शुरू करने से पहले ये नहीं सोचते हैं कि परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ, या हम सब पहले परफेक्ट हो जाएगा, हम उसका वेट करें। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। कंसिस्टेंट रहिए एंड इवेंचुअली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। खुद पे भरोसा रखिए, बी कॉन्फिडेंट, बी डिसिप्लिन्ड एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद लेक्चर 1 ऑफ योर कोर्स फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। टेक केयर।